हेलो दोस्तों, देखो जब आपको क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के चैप्टर 5 फर्स्ट बुक का चैप्टर 5 है उप सहसंयोजन यौगिक, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। एलएस कोचिंग क्लासेस की आप तरफ से आपको बता दो। सबसे पहले आईयूपीएसी नेम इस चैप्टर में आता है। आईयूपीएसी नेम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बारे में बताते हैं आपको। ये आते जा रहा ना, कभी कभी 2 नंबर कभी 4 नंबर आईयूपीएसी नेम नए टाइप के आया जा रहा है। देखो इसमें क्या होता है, देखो आपको क्या करना है, 4-5 टाइप के आईयूपीएसी नेम है, इनको ध्यान देना है क्या करना है, ठीक है। देखो उधर सबसे पहले देखो, ये 3 चौकीदार है, चौकीदार मान चलो, ये 3 इस टाइप से है, सबसे पहले इस ब्रैकेट के बाहर आते हैं। मोस्टली फर्स्ट में ध्यान रखना, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद ये सभी है जो अंदर होते हैं ब्रैकेट के बाहर अंदर। देखो सीएन साइनो, एफी फेरिड, सीओ कोबाल्ट, ध्यान रखना। सीओ छोटा ओ है तो वो कोबाल्ट है, और सी के बराबर ओ है तो उसे बोलेंगे कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल, ठीक है। CO3 कार्बोनेटो, NO नाइट्रोसिल, NO2 हो या ONO हो उसे बोलेंगे नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो, ठीक है। NH3 एमीन, H2O के 2 नाम है, एक्वा हाइड्रेट। अगर ब्रैकेट के अंदर होगा तो उसे बोलेंगे एक्वा, और बाहर होगा पीछे साइड में तो उसे बोलेंगे हाइड्रेट, ठीक है। EN का होल ट्वाइस बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन बोलते हैं। C2O4 ऑक्सीलेटो या ऑक्सीलेटो, इसे के 2 नाम ध्यान रखना, ऑक्सीलेटो या ऑक्सीलेटो, ठीक। NI निकेल, AG को बोलते हैं सिल्वर या अर्जेंटेट, ठीक है। CU कॉपर, कॉपर या क्यूप्रेट, PT प्लेटिनेटो या प्लेटिनम, ठीक है। ऐसे CR है, एक दो और है, देखो एक CR है, CR को क्रोमियम, क्रोमियम, ZN को जिंकेट, जिंकेट, इस टाइप से बोलते जा रहा, ठीक है। तो देखो हम आपको बताते हैं आईपीसी में किस टाइप से आएंगे। देखो इसमें एक होगा तो मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए एक्सा। ये पावर होती है, देखो ये पावर लगी हुई है, इस टाइप से 6 नहीं आती पावर, ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला वाला। देखो सबसे पहले ये हमें ब्रैकेट बना हुआ है, मान लेते हैं गेट 1 कॉलोनी, इसके बाद 3 चौकीदार होंगे, ध्यान रखना, NAKCA, ठीक है। इनके अलावा एक आज बाई चांस याद हो CS आया था, CGS, और नहीं आते, ध्यान रखना। तो दोस्त सबसे पहले देंगे हम, सबसे पहले बाहर क्या है, के की जितनी पावर है उसे से हमें कोई मतलब नहीं ध्यान रखना है। के हो गया हमारा पोटेशियम, ठीक है। इनमें जो तीनों आएंगे इसमें कितनी पावर हो उसमें कोई मतलब नहीं ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो हमने रख दिया पोटेशियम, ठीक। अब पोटेशियम तो रख दिया हमने, इसके बाद ब्रेक कॉलोनी के अंदर जाएंगे, उसमें देंगे सबसे पावर किस पर है, दो 6 है तो उसे बोलेंगे हेक्सा, जो सबसे पावर होगी उसे पहले लिखेंगे हेक्सा। सीएन बोलते हैं हम साइनो, सीएन को क्या बोलते हैं? साइनो, ठीक है। और एफी, एफी बोलते हैं फेरेट, फेरेट। अब देखो इसमें इसमें कुछ रोमन नंबर लिखा होता है, तो रोमन नंबर उसकी ऑप्शन संख्या उसको करता ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 6 है, अब जो कॉलोनी के अंदर होगी इसमें से जो बाहर इधर हो या इधर हो उस पार को घटा देंगे। 6 में से हमने 4 लेस किया तो इतने 2, तो इसे रोमन नंबर लिख देते हैं इस टाइप से, जो कि हमारा फर्स्ट आईपीसी में ध्यान रखना इस टाइप से, ठीक है। अगर सेकंड सेकंड डिस्टेंस में रखें तो ये इसमें गेट वन कॉलोनी चौकीदार नहीं है, मतलब आगे कोई तत्व नहीं है, पीछे दे रखा है, तो क्या करेंगे, पहले गेट वन कॉलोनी देखेंगे। सबसे पहले पावर देखो 6 की है तो इसे लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा, एक पावर है हेक्सा। सीएन को NH को लेंगे एमीन, हेक्सा एमीन, ठीक है। अब इसको देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट, अब इसमें से क्या करेंगे, इसको पावर उठा देंगे, ठीक है। तो ये 6 बजे 3 बजे, ठीक। अब ये क्या है हमारा Cl, बाहर होगा तो उसको बोलेंगे क्लोराइड। देखो सर ये अंदर होंगे तो शॉर्ट में बोलेंगे क्लोरो ब्रोमो आयोडो, बाहर होंगे तो पूरा नाम लिखा जाएगा, क्वालिटी बाहर होगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इस टाइप से बोला जाएगा, ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में भी क्या है, देखो थर्ड भी में भी क्या है, हमने ये लिखे अलग अलग। देखो सबसे पहले पेंटा, पावर ज्यादा होती है तो लिखते हैं पेंटा, ठीक है। एमीन, पेंटा एमीन, ठीक है। और इसे ONO, दो ONO को 2 नाम से लिखते हैं, ONO या NO2, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ठीक। और CO को लिखते हैं कोबाल्ट,
कोबाल्ट। अब देखो पावर हटा लो, इसमें 5 है और ये 5 में 2 गए तो कितने 3। ठीक, सबसे पावर होती है उसमें से घटा दे बाहर वाली पावर, पहले हो या बाद में ज्यादा रखना अंदर। ठीक है, अब दो तीनों ही, और Cl को क्लोराइड, इस टाइप से। ठीक, या बाहर हो तो डाई क्लोराइड लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें, इसमें दोनों तो इधर आगे भी पीछे भी, तो सबसे पहले तो के को लगेंगे पोटेशियम। पावर से में कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। जो भी पावर लिखी है पावर से कोई मतलब नहीं है, तो पावर हमने ये लिख दी। ठीक, पोटेशियम। अब कॉलन के अंदर घुस जाओ, तो 5, 5 बोलेंगे पेंटा। Cn को बोलेंगे साइनो, Cn को बोलेंगे साइनो। ठीक है, अब देखो NO, NO को हमने लिख रखा है, देखो NO को लिख रखा है हमने नाइट्रोसिल, तो नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। ठीक, Fe को बोलेंगे फेरेट, फेरेट। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, एक बची, एक को लिखना चाहो लिख सकते हो रोमन नंबर में इस टाइप से। ठीक है, फेरेट। अब देखो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पे कुछ लिखा होता है उसे लिखते हैं, इसके लिए बोलेंगे 2 के लिए डाई, क्या बोलेंगे यहाँ पे डाई। ठीक, अब H2O मैंने क्या कहा था, अगर H2O कॉलोनी के अंदर होगा, इस ब्रैकेट के अंदर होगा तो बोलेंगे एक्वा, और बाहर होगा तो बोलेंगे हाइड्रेट, हाइड्रेट। इस टाइप से ध्यान रखना। तो देखो कभी कभी तो इस टाइप से लिखे हुए आते हैं। ठीक है, कभी कभी लिखे हुए आते हैं हिंदी के, क्या लिखे आते हैं, हिंदी में लिखे आते हैं। तो ये हमने बता दिया, ध्यान रखना। 4 टाइप, एक टाइप होता है गेट वन, एक कॉलोनी के अंदर होता है। देखो इसमें क्या होता है, 2 कॉलोनी होती है, उसमें क्या होगा, देखो उसमें आपके लिए 2 ब्रैकेट होंगे। देखो एक तो ये होगा COCl3। ठीक, एक दूसरी कॉलोनी होगा Cu, यहाँ पर हमने लिख दिया NO2 का होल 5, इस टाइप से। ठीक है, इसमें 2 कॉलोनी है तो इसमें कोई मतलब नहीं है, तो पहले हम जिस किसी को पहले सॉल्व कर सकते थे, उसे लिखेंगे तो उसकी पावर 3 है, तो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो कोबाल्ट। ठीक, कॉमा 2 मिनट तो कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, इसके लिए देखो 5 के लिए पेंटा। ठीक है, अब NO2, NO2 देखो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ठीक, और सी को बोलते हैं, सी लिखा हुआ है कॉपर या क्यूप्रेट, इस टाइप से। ये 5 टाइप के जाना है, ये 500 टाइप हो गए, तो है 5 टाइप का जाना। अब देखो हिंदी में आते तो कैसे बनाते हैं, ये तो हमने इससे हिंदी में लिखना है, हिंदी में तो इस टाइप से कैसे बनाएंगे वो बताते हैं आपको, दो तक। ठीक है, देखो अब ये लिखे आते हैं हिंदी में इस टाइप से, तो हमें बनाने किस टाइप से बनाएंगे देखना है। ठीक है, तो देखो उधर सबसे पहले देखेंगे हम क्या इनमें से कोई तत्व तो नहीं है। देखो पहले पोटेशियम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम। वैसे आगे लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना, यहाँ पे पोटेशियम ना लिख के ये लिखा हुआ आएगा आगे। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम, क्योंकि जो भी चौकीदार होंगे उनके नाम आगे लिखे होंगे, ध्यान रखना। तो पोटेशियम ने हमने के लिख दिया, अभी पावर नहीं लगा, पहले करेंगे गेट वन कॉलोनी, इसके लिए तो पहले लिखा हुआ है फेरिड, लास्ट से स्टार्ट करते रखना Fe। अब साइन लिखा हुआ है तो Cn, पावर कितनी 6, 6 लिख दिया हमने। अब देखो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट, तो देखो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें 1 है, तो इसमें से इसे घटा दो तो यहाँ बचेगी 5, क्या बचेगी 5, इसमें से जो इसे लिखा हुआ है उसे घटा देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप से करना है। ऐसे ही देखो इसे, इसके लिए क्या करेंगे, देखो आगे 24 पहले गेट वन कॉलोनी, पेंटाक्वा निकिल, निकिल Ni। ठीक, नाइट्राइटो ONO का होल थ्राइस, ट्राई लिखा हुआ होल थ्राइस, पेंट एक्वा के लिए H2O का होल 5। ठीक है, अब यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 3, स्केट वन कॉलोनी, पहले क्लोराइड लिख दिया, क्लोराइड बोलते हैं Cl2, Cl को किसे बोलते हैं, Cl को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इसमें गेट वन कॉलोनी सबसे पावर देखते हैं, सबसे पावर होगी उसमें से घटा देंगे, खाली ऑक्सीजन संख्या जो दे रखी है यहाँ पर जो ऑक्सीजन संख्या होगी उसे घटा देंगे, 5 में से 3 हटाएंगे 2, यहाँ पर 2 लगा दिया हमने इस टाइप से। ठीक है, यहाँ 2 थी तो 2 उठाए 3 आ जाती, तो इस टाइप से लिखना है क्लोराइड ध्यान रखना, और जो इधर होगी ऑक्सीजन संख्या उसे इसमें से घटाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस टाइप से लिखना है, ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए इस टाइप से आते ध्यान रखना हिंदी वाले आईयूपीएसी नेम। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना ऑप्शन वाले में उप सेशन योग होगा बर्नर सिद्धांत, या खाली बर्नर सिद्धांत के नाम से ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो बर्नर सिद्धांत क्या है, देखो सन 1893 ईस्वी में एल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने, कौन था, एल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने
उप सहसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ बिंदु निम्न प्रकार है, देखो कुछ बिंदु निम्न प्रकार है। देखो तक पहला पॉइंट क्या है, उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयुक्त प्रदर्शन करता है। केंद्रीय धातु होता है दो प्रकार की संयुक्त प्रदर्शन करता है। कौन सी? देखो पहले प्राथमिक संयुक्ता, दूसरी द्वितीय संयुक्ता। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, प्राथमिक संयुक्ताएं आयनीय होती हैं। कैसी होती है? आयनीय, जो आयन शो करती है। और द्वितीय संयुक्ताएं अनायनीय होती है। कैसी होती है? अनायनीय होती है। यह तीसरा पॉइंट देखो, धातु की द्वितीय संयुक्ताएं धातु के चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होती है। कैसे? ज्यामितीय ढंग से, मतलब व्यवस्था, उनकी व्यवस्था होती है। देखो हमने इससे द्वारा समझाया। देखो यह केंद्रीय धातु आयन, इसमें दो है, तो इसकी रेखीय संरचना तो दो है, इसमें रेखीय संरचना बनी रेखीय है। कैसे होगी इसकी संरचना? रेखीय है, सीधी लाइन में 180 का कोण बनाते हुए। दूसरी चार, इसमें धातु आयन चार है, तो देखो इसकी दो व्याख्या बनेगी। एक तो चतुष्फलकीय बनेगी, ठीक है, एक बनेगी वर्ग समतलीय। कैसी? वर्ग समतलीय। ठीक है, छह होंगे, तो देखो इसमें छह बने हुए हैं, तो इसमें अष्टफलकीय संरचना होगी। उसकी कैसी होगी? अष्टफलकीय। तो इस टाइप से बर्नर का सिद्धांत याद रखना, उप सहसंयोजन यौगिकों का बर्नर सिद्धांत इस टाइप से। इसमें 3 पॉइंट तो याद करने आपको। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड के लिए याद रखना। ठीक, इस टाइप से करना है आपको ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्नर सिद्धांत का अनुप्रयोग। बर्नर सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या होता है? देखो कभी पूछ लेता है, COCl3.6NH3, मतलब ल्यूटीओ कोबाल्ट क्लोराइड। क्या बोलते हैं? ल्यूटीओ कोबाल्ट क्लोराइड। देखो यह क्या होता है, देखो ध्यान, यह यौगिक नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, चीनी की तरह बिल्कुल से। कैसा था? यह यौगिक नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, कलर अलग है और क्रिस्टलीय ठोस है, चीनी इस टाइप से। ठीक है, इसके जलीय विलयन की सिल्वर नाइट्रेट विलयन, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 नाइट्रेट विलयन से क्रिया कराने पर यौगिक की संपूर्ण क्लोरीन सिल्वर क्लोराइड AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। इसके रूप में, सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाती है, रखना। ठीक है, जिससे विद्युत होकर, जिससे अलग होकर कि यौगिक में उपस्थित संपूर्ण क्लोरीन आयनीय है, जिससे बताता है कि जो जब भी ये टूटेगा इससे अलग होगा, तो ये इसका एग्जांपल देखो, CONH3 ठीक है, हेक्साएमीन कोबाल्ट, ठीक है, क्लोराइड। तो इसको हम अलग करेंगे, तो देखो इसमें आयन तो कर रहा है, यहाँ पर 3 आयन है। कितने हैं? 3 आयन है, और ये क्लोराइड के 3 हो गई, क्योंकि यहाँ पर 3 तो 6 3 बचे, तो यहाँ पर 3 प्लस की हो गई, और ये 3 माइनस की हो गई। तो इस टाइप से होता है हमारा बर्नर सिद्धांत का अनुप्रयोग। ठीक है, ध्यान रखना इसको। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, संलग्नीय लिगैंड। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, इसके बाद इसके नाम आता ध्यान रखना। ठीक है, तो संलग्नीय लिगैंड क्या होते हैं? संलग्न हिंदी का नाम है, लिगैंड है आपका इंग्लिश का नाम। देखो उप सहसंयोजन यौगिकों में, उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु या धातु आयन, क्या है? केंद्रीय परमाणु या धातु आयन से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी मतलब लोन पेयर, लोन पेयर मतलब जोड़े से, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया लोन पेयर। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं लोन पेयर, द्वारा से जुड़े होते अणु या परमाणु संलग्नी या उप सहसंयोजन समूह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये 3 प्रकार के तीन होते हैं, एक दंती लिगैंड, दो दंती लिगैंड, बहुदंती लिगैंड। ठीक है, तो देखो एक दंती लिगैंड क्या होता है? देखो सुनो, वह इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह जो धातु आयन के साथ, किसके साथ? धातु आयन के साथ केवल एक उप सहसंयोजी बंध बना सकता है। कैसा? एक उप सहसंयोजी बंध बना सकता है, उसे एक दंती लिगैंड कहते हैं। जैसे देखो Cl पे, देखो Cl के लास्ट में 7 होते हैं, पर यहाँ पे 2 4 6 7, ये 8 हो गए, एक माइनस लगा हुआ है, इससे कट जाएगा। ठीक है, बैलेंस कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे तो 2 4 6 8 लगा के, 2 ये रहे, एक माइनस लग गया, तो 7 होते हैं। तो एक उप सहसंयोजी योग बना रहा है, इसमें क्या बना रहा है? एक उप सहसंयोजी बंध बना रहा है, ऐसी ब्रोमाइड में, आयोडाइड में, ऐसी NH3 में। ठीक है, ये होगा एक दंती लिगैंड। अगर दो दंती लिगैंड, दूसरा कौन सा? दो दंती। इसमें क्या होता है? इसमें एक बनाया था, इसमें दो बनाया था, वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह जो धातु आयन के साथ दो उपसर्गी बंध बना सकता है। कितना बना सकता है? दो। देखो ये दिखाई दे रहे हैं, देखो इसमें एथिलीन डाइमीन में देखो दो, ठीक है, ऐसी ऑक्सीलेटो में। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ध्यान रखना, EN का ओल्ड ट्वाइस, ठीक, ऑक्सीलेटो लिखते हैं C2O4। ठीक है, इस टाइप से लिखा जाता है, याद रखना। ये एथिलीन डाइमीन जो हो गया, ऑक्सीलेट आयन ये हो गया, जो होती है हमारी द्वंद्वी लिगैंड। ठीक, नेक्स्ट देखो बहुदंती लिगैंड। तीसरा कौन सा? बहुदंती। देखो जो लिगैंड धातु आयन से एक साथ
तीन या अधिक सदी बना सकता है। तीन बनाएगा तो बहुदंती हो गया, चार बनाया चतुर्थ हो गया, पांच पंचम पंचम हो गया। तो इस टाइप से ध्यान रखना, बहुदंती में बहुत सारे हो जाते हैं, दो से अधिक। ठीक है, दो से अधिक तीन होंगे तो हो गया बहुदंती। जैसे थायोसाइनाडाइन, ठीक, जैसे थायोसाइनाइड, देखो ये लिखा हुआ आपने, ये इसके द्वारा समझाया गया मैंने, देखो सी एस सी एन, ठीक है, एस सी एन से देखो इसको हमने एस से जोड़ा है तो यहाँ पे एम सी एन, एम एक केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु है। इसमें देखो इसको एन के द्वारा जोड़ा गया है, इसको एस द्वारा जोड़ा गया था, इसको एन द्वारा जोड़ा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ध्यान रखना पूरा। संलग्नी क्या है ये इसके बारे में समझाइए, या एक दंतुर बहुदंतुर, ठीक है, एक दंतुर दो दंतुर बहुदंतुर, दंतुर के नाम से आता है, ध्यान रखना जी, दंतुर के नाम से आता है, दंती या दंतुर की बात है। एक दंतुर, दो दंतुर, बहुदंतुर क्या है इसके बारे में समझाइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। देखो भाई, उपसर्जनों में समावता, देखो दो प्रकार की ध्यान रखना, इसमें पूछी जाती है समावता में से, एक होती है ज्यामितीय समावता, दूसरी होती है प्रकाश समावता। दूसरी कौन सी? प्रकाश समावता। देखो ज्यामितीय समावता क्या होती है, ध्यान रखना। देखो इसमें हमने एम ए टू बी टू लिया, एम यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है और ए और बी है दो धातु समूह। तो इस प्रकार के बर्ग समतलीय संकुल सिस ट्रांस, सिस और ट्रांस समावता प्रदर्शित करते हैं, जहां एम हो गए केंद्रीय धातु परमाणु, ए और बी हो गए दंती धातु समूह। देखो हमने इसके द्वारा समझाया गया, देखो एम ए टू बी टू लिखा था, तो एम यहाँ पर केंद्रीय धातु हो गया, बीच में केंद्रीय धातु हो गया एम, ए और बी दो समावेशी, तो देखो दोनों यहाँ से हमने प्रतिबिंब लिया, यहाँ से देखो दोनों सेम होंगे, समान होंगे दोनों, तो उसे बोलेंगे सिस समावेवी, और दोनों भिन्न भिन्न होंगे उसे बोलेंगे ट्रांस समावेवी। जब हमने एग्जांपल लिया, पीटी Cl2NH3 का उल्टा है, तो पीटी यहाँ पे केंद्र धातु परमाणु है, ये एम की एम की यहाँ पे पीटी का लिया, तो हमने ये लिख दिया पीटी, ठीक है, ये पीटी लिख दिया। तो यहाँ पे तो दोनों सेम होंगे, Cl Cl, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये, और यहाँ पे NH3 ये दोनों सेम होंगे तो सिस हो गया, और दोनों भिन्न भिन्न होंगे, जैसे यहाँ पे पीटी लिख दिया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3, ठीक, तो ये होगा ट्रांस। तो इस प्रकार से आते जा रहा है, इस प्रकार से समावता, ज्यामितीय समावता क्या होती है, Ma2B2, इसमें सिस और ट्रांस समावि होते हैं, रखना सिस और ट्रांस समावि होते हैं, होती है ज्यामितीय समावता। कौन सी होती है? ज्यामितीय समावता। देखो जो सेकंड है प्रकाश समावता, दूसरी हमारी प्रकाश समावता। देखो इसको Ma2A का उल्टा है, ठीक है, इसके द्वारा पता किया गया, ध्यान रखना, ये द्वदंती संलग्नी है। क्या द्वदंती संलग्नी है? प्रकार के अष्टफलकीय यौगिकों के सिस समावयवी प्रकाश समावयविता प्रदर्शित करते हैं। सिस खाली सिस होता जा रहा है, ठीक है। तो देखो उधर हमने इसको COCl2En का उल्टा द्वारा समझाया गया है, ठीक है, डाइक्लोरो एथिलीन डाइएमीन और कोबाल्ट द्वारा समझाया गया है, ध्यान रखना। देखो जी हमने बनाया स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, CO बीच में, EN इधर की साइड में, ठीक है, और CL इधर की साइड में, ऐसे इधर घूम जाएंगे खाली। इसमें देखो जिसमें हमने इसमें बताया था डीएल रूप, जिसमें क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है, दर्पण, यहाँ पे EN इधर है, ये इधर की साइड में आ गया, तो ये डीएल प्रतिबिंब रूप भी कहलाता है। तो इसे कहते हैं प्रकाश समावयवता, ठीक है, क्या होती है? प्रकाशिक समावयवता होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों समावयवता होगी, ध्यान रखना, ज्यामितीय समावयवता भी होगी और प्रकाशिक समावयवता भी होगी भाई, ठीक है, दोनों टाइप से होंगे। जब भाई नेक्स्ट हेडिंग है संयुक्ता आवरण सिद्धांत, ठीक है, संयुक्ता हो गई बीबीटी भी कहते हैं, शॉर्ट ऑफ बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, बैलेंस हो गया संयुक्ता, बॉन्ड हो गया आवंद, और थ्योरी सिद्धांत। तो इसे देखो ये ध्यान रखना, ये हिटलर को लंदन नाम वैज्ञानिक ने दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो संयुक्ता आवरण सिद्धांत में यौगिकों की, किसकी? यौगिकों की त्रिविम संरचनाओं की व्याख्या, किसकी? त्रिविम संरचनाओं की व्याख्या के संकलन के आधार पर की गई, ठीक है। यह सिद्धांत यौगिकों की त्रिविम संरचनाओं, आकृति, ठीक है, और उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, ठीक है, चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, उसकी आकृति की व्याख्या करता है, परंतु यौगिकों के रंग का स्पष्टीकरण नहीं करता है। किसका? रंग, कलर का, ठीक है, आकार और आकृति का भी कर लेगा, परंतु रंग का नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक। देखो बीबीटी की कुछ सीमा होती है, इसकी कुछ सीमा है, क्या सीमा? देखो लिमिटेशन क्या होती है, देखो पहला पॉइंट, यह सिद्धांत संकुल के स्पेक्ट्रा, मतलब स्पेक्ट्रम को समझाने में विफल रहा, ठीक है। सेकंड है, यह आंतरिक तथा बाह्य कक्षक संकुल के अस्तित्व को समझाने में भी विफल रहा। बाह्य और आंतरिक कक्षक होते हैं ऑर्बिटल, जो SPDF होते हैं, हमने बताया था वीडियो में, तो इसलिए हम कह रहे हैं
एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से वीडियो देखिए, ठीक है। उसमें कच्चा बताया था मैंने, कच्चा 4 प्रकार का रखना। कच्चा 4 प्रकार होते हैं, एस पीडीएफ, एस गोलाकार होते हैं, पी डम्बल होते हैं, डी डम्बल होते हैं, एफ जटिल होते हैं, ठीक है। तो उनकी बाहर आदि संरचनाओं नहीं था सफल विफल रहा जाना। यह संकुल की क्रियाशीलता समझाने में असफल रहा। क्रियाशीलता आपको बताया, हमने बताया विद्युत रासायन श्रेणी में जो टेबल बनाई थी, विद्युत रासायन श्रेणी, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम करके जो कहा वाली टेबल थी उसमें क्रियाशीलता क्रम से दे रखी है, तत्वों के संयोजकता के आधार पर क्रियाशीलता बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो श्रेणी में ऊपर से नीचे तरफ घटती आती है, और बताया था उसमें क्रियाशीलता। इसलिए हम कह रहे हैं दोबारा आपको एलएस कोचिंग क्लास से 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको वीडियो देखते रहिए, उसमें आपको सभी नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। ये होगी हमारी बीबीटी हेडिंग, ध्यान रखना, कौन सी होगी, बीबीटी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्टेप से आता है, देखो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या आबंधन का क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। शॉर्ट में होता है सीएफटी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो देखो क्या होता है सीएफटी, यह सिद्धांत संक्रमण धातुओं के, किसके, संक्रमण धातुओं के उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन का मॉडल प्रस्तुत करता है, किसका, आबंधन बॉन्डिंग का, ठीक है। तथा यह सिद्धांत संकरण संकरण धातुओं के, इसके संक्रमण धातुओं के, संकरण संक्रमण, संक्रमण धातुओं के यौगिकों के रंग और चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, इसकी रंग और चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, ठीक है। बीबीटी रंग की व्याख्या नहीं करता था, ठीक है, आकृति करता था, ये रंग की चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है, ठीक है। इसके कुछ बिंदु हैं, देखो 2 बिंदु, 2-3 बिंदु देखो कैसे। पहला पॉइंट देखो, संक्रमण धातु संकुल में धातु आयन और लिगेंडों संलग्नी के मध्य आबंधन पूर्णतः आयनिक होते हैं, क्या होते हैं, आयनिक, ठीक है, जिसमें चाय लगे होते हैं आयनिक होते हैं। सेकंड पॉइंट था, धातु संकुल में केंद्रीय धातु आयन एक बिंदु धनावेश, जो केंद्र धातु होता है एक पर धनावेश होता है, जो कई बिंदु ऋणावेशों के इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा घिरा रहता है, ठीक है। जो एक जो बिंदु होता है उसमें धनावेश होता है, वो कई कई बिंदु ऋणावेशों के इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा घिराता है। इलेक्ट्रॉन युग्म बताई थी मैंने, जो पेयर जोड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जोड़े को, ठीक है, पेयर पेयर्ड होता है जो, ठीक है। तो इस टाइप से आती है सीएफटी, क्या होती है, सीएफटी आती है, ध्यान रखना। इस पे न्यूमेरिकल आता है वो बताते कैसे होता है सीएफटी में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया भाई सीएफटी हेडिंग हो गई, ठीक। देखो ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, सीएफटी की तरफ से क्वेश्चन आता है, उच्च स्पिन और निम्न स्पिन D5, डी के लिए आता है संगठन तत्व जो डी बिल्ड होते हैं 1 से लेके, ये ध्यान रखना D3 से लेके D9 तक आ सकता है, ध्यान रखना आएगा डी पे ही, ध्यान रखना, क्योंकि डी ब्लॉक वाले तत्व का ध्यान रखना। अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE, CFS के पूरा नाम लिख दिया हमने, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसके लिए न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना, जे D5 लगा हुआ। तो सबसे पहले हम एक टाइप से डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे, यहाँ पे जो भी पावर दे रखी है D5 D6 जो भी दे रखी है उसे लिखेंगे, इस टाइप से बनाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे EG 2TG T2G, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिख लेंगे, ऊपर 0.6 डेल नॉट माइनस 0.4 डेल नॉट, ये उच्च स्पिन के लिए होती है, निम्न स्पिन के लिए होता है, ठीक है। ये उच्च स्पिन के लिए होती है, ये निम्न स्पिन के लिए होती है। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, D5 दे रखा है, तो D5 के लिए देखो 5 रखी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे 3 2, और यहाँ पे 6 7 होगी तो 4 3, 9 होगी तो 5 4, ये वैल्यू ध्यान रखनी है तो बस, खाली इस टाइप से दे रखी होती है। D5 D7 तो 60% नीचे रखी जाती है, और वहां पे ध्यान रखना, और 40% ऊपर लिखी जाएगी। तो 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3, तो यहाँ पर लिख देंगे, और 2 स्टेप्स हो जाएंगी, ठीक। अब जो यहाँ पर तो 3 और 2 हो गई, और तो यहाँ पर जो लिखेंगे अंदर, यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, ये जो नीचे है वो क्लॉकवाइज लिखी जाएंगी, ठीक, और ऊपर वाली एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर लिखी जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब देखो न्यूमेरिकल करेंगे, ये तो हमने एरो लगा दिए, अब करेंगे न्यूमेरिकल, उच्च स्पिन निम्न स्पिन के लिए CFS निकालनी है हमें। तो देखो यहाँ पर T2EG लिख देंगे, क्योंकि T2EG है, EG है, ये दो भागों में इसलिए बटी हुई है कि एक उच्च स्पिन है, एक निम्न स्पिन। तो उच्च स्पिन के लिए क्या करेंगे, उच्च स्पिन के लिए हम इसे देखेंगे, और निम्न स्पिन के लिए अंदर वाले देखेंगे। ये उच्च का पोर्शन है, ये निम्न का पोर्शन ध्यान रखना। तो देखो T2G पे, देखो T2G के लिए तो कितनी लगी है 3, क्या 3 लिख देंगे। EG के लिए कितनी लगी है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक, ऐसी तरह लिख देंगे। T2G पे 5 है तो 5 लिख दिया, EG पे कितनी है कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है।
तो देखो क्या करना है, ध्यान देना। अब इधर की साइड में क्या करेंगे, पहले पहले देंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 3 × ठीक है, T2G के लिए देखो, ये उच्च स्पिन के लिए क्या करना है, देखो वैल्यू दे रखी है प्लस, प्लस 3 के लिए प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख देंगे, उसके लिए दे रखी माइनस, तो माइनस लिख देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका इंटू कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक। 3 × 0.4, T2 के लिए 0.4 है माइनस के, ठीक। और इसके बाद क्या करना है हमें, उसका लगाना है इसमें प्लस का साइन, किसका लगाना है, प्लस का साइन, ठीक है। 2 × ईजी की वैल्यू कितनी है, 0.6, इनका इंटू कर लो पहले, इसका क्या है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ध्यान रखना, तो माइनस के 12, और ये होगी ये प्लस के 12 हो गई, तो ये कट जाएंगी, 1.2 1.2 कटेगी, तो ये हो गया 0, 0 हो गया, ठीक है। इस टाइप से चले देंगे 5 × ठीक है, T2 कितने, माइनस के 0.4, ठीक है, इसकी तो 0 आएगी, तो ये 2p हो जाएगी, तो 2p, यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 2p लिख दो, 0 के लिए 2p लिख देते हैं, जा रहा, तो ये भी होगी, ठीक है, माइनस के 2.0 प्लस 2p, ये होगी दोनों के लिए, इसकी आई है 0, इसलिए माइनस के 2, इससे 2p लिखो या मतलब वो ये जरूर नहीं है, पर ध्यान रखना, ये लिख दो तो p प्रोटॉन नहीं रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो, यहाँ पर पहले से तो रखे थे, ठीक है। और इस बेसिस की सी रही माइनस के 2.0, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता, ध्यान रखना, सबसे पहले हमें क्या करना है क्वेश्चन में, जो ध्यान रखना, इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर जो भी दे रखे उसे रखेंगे, ये वैल्यू फिक्स है, ध्यान रखना, 0.6 से 0.4 वैल्यू फिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। ये T2G के लिए माइनस के 0.4, ईजी के लिए प्लस 0.6, इस टाइप से लिख देंगे, एक तरफ उच्च स्पिन संकुल, एक तरफ लिख देंगे निम्न स्पिन संकुल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो T2G लिख दिया, यहाँ पे से यहाँ देखेंगे पहले उच्च के लिए, जो उच्च के लिए निम्न के लिए, जरा 3 है, 3 लिख दिया, ईजी पे देखो यहाँ से आ रही है 2, तो 2 लिख दिया, इसमें वैल्यू लिख देंगे, T2 की वैल्यू माइनस के 0.4, तो 3 × माइनस 0.4, प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन आ गया, 2 × ईजी की 0.6, देखो प्लस की, इन दोनों में इंटू कर लिया, जो माइनस प्लस कट गया, 0 आ गया। इसी टाइप से देखो निम्न स्पिन संकुल में क्या करना है, यहाँ पे 5 है, 5 लिख दिया, Eg2, ध्यान रखना, Eg जो 2 है उसके लिए लिखेंगे हम 2p, क्योंकि यहाँ पे जितने दे रखे हैं 2 हो या 3 आ रहे हैं, 3 4 आ रहे हैं, 4 वो लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इसका हमने क्या किया, 5 × 2T2G की वैल्यू 0 माइनस किया, तो लिख दिया हमने, इसका इंटू कर दिया, 5 × 20, इसका पॉइंट आया तो माइनस 2.0 प्लस 2p, या इतना आ गया ये माइनस के 2.0। इस टाइप से होता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड, ध्यान रखना, क्या है, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इस टाइप से क्वेश्चन होता है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आता है, देखो ध्यान देना, उप सेशन यौगिकों का IUPAC नामकरण समझाइए, ठीक है। जब हमने कई बार देखा था, थोड़ा में आया था क्वेश्चन, देखो तो सबसे पहले देखो IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, IUPAC का पूरा नाम ध्यान रखना। सन 1990 में एक केंद्रक उप संयोजन यौगिकों को अनुमोदित नाम पद्धति दी, अनुमोदित नाम पद्धति, ठीक है, जिसे IUPAC नाम पद्धति कहते हैं, IUPAC नाम पद्धति कहते हैं, हमने पूरा नाम बता दिया। उसके कुछ बिंदु निम्न प्रकार जा रहा नाम, इसके कुछ बिंदु निम्न प्रकार है, दो, पहला बिंदु क्या है, उप सह संयोजन संकुल लवण के नाम की रचना करने में पहले धनायन, सबसे पहले क्या आता है, धनायन आता है, ठीक है, का फिर ऋणायन का नाम रखते हैं, पहले धनायन का नाम रखेंगे फिर ऋणायन का नाम रखेंगे, पिछले में जो पद्धति बनाएंगे, ठीक है। सेकंड दो, संकुल आयन का नाम रखने में पहले उप संयोजित समूहों के नाम, फिर पहले उप संयोजित समूहों के नाम, फिर केंद्रीय धातु का नाम रखते हैं, ठीक है। पहले किसके रखेंगे, उप संयोजित समूहों के नाम, फिर केंद्रीय धातु के नाम रखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो थर्ड, केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन संख्या या ऑक्सीजन अवस्था रोमन अंकों में, ठीक है, ये ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं, हमने बताई थी, ठीक है, रोमन नंबर लिखते हैं, जैसे हमने बताई थी, तो एग्जांपल दिया है, वो जैसे पोस्टर में लिखते हैं, जैसे हेक्साएमीन ट्राई एक्वा निकेल, ये हमने साइड में लिख दी, ठीक है, ये लिख दिया हमने रोमन नंबर में, इसको हमने निकालना भी बताया था, आपको ध्यान है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा K4 FeCN6, ये लिखी हुई है, तो ये कॉलोनी गेट में, तो कॉलोनी में तो ब्रैकेट में जो पावर होगी 6, इस वजह से घटा देंगे, तो Fe की उसमें निकल आएगी, ध्यान रखना, ठीक है, जैसे 6 - 4 = 2, इसमें हमें Fe के लिए रोमन नंबर लिखेंगे 2, फेरेट में रोमन नंबर लिखेंगे 2, तो इस टाइप से इसकी ऑक्सीजन अवस्था लिखते ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कैसे आता है, उपसर्जन यौगिकों का
आईपीसी आईपीसी नामकरण समझाइए, आईपीसी नाम तंत्र दीजिए, तो नामकरण किया और नाम तंत्र आता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता जा रखना है, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं, जा रहा है दो एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को आज ही यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से वीडियो देखिए, आपको इसमें वीडियो मिलती रहेगी केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता जा रखना, ठीक है। और देखो क्या होता है इसमें,